अपनी कढ़ाई के ज़रिए ज़रा मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ग्रेवी को गाढ़ा करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपने इसी तरीके से आपने ये रेसिपी आपने बनानी है। आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हम लाहौरी चने बनाएंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने जब भी अपने घर में चने बनाए होंगे आप बहुत अच्छे बनाते होंगे, लेकिन आपने इस नाचीज़ की रेसिपी लाहौरी चने अपने घर में बनाने हैं। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई लाहौरी चने की रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो 500 ग्राम ये चने लिए हैं। और चने आपने जब भी लेने हैं आपने बारीक चने लेने हैं, मोटे चने नहीं लेने जो देगों में डलते हैं चावलों में। आपने बारीक चने लेने हैं और इसे आपने कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगो के रख देना है। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें मीठा सोडा डाल देना है। क्योंकि मैंने वीडियो मुकम्मल करनी है तो मैं अब आपको ये थोड़ा सा पहले चने दिखाए हैं, तो मैंने 8 घंटे पहले जो भिगो के रखे हैं वो मैं आपको साथ दिखा देता हूँ। ये चनों की कंडीशन पहले मैंने बता दी आपको। अब ये मैंने 8 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सोडा डाला था और ये फूल चुके हैं इस वक्त। और इसे मैंने 3 से 4 पानी अच्छी तरीके से धो लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। जो मैं तरतीब आपको बताऊंगा इसी तरतीब से आपने आज की रेसिपी बनानी है। सबसे पहले हमने इस चनों को गलाना है। वो क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मीडियम, और ऊपर मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया है। इसमें 1 लीटर पानी आपने नाप के डाल लेना है। बिस्मिल्लाह। पानी डालने के बाद ये चने हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके चने सही तरीके से गलते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि आप इसे पहले नमक डाल देते हैं। इसमें नमक नहीं डालना, आपने सिर्फ पानी डाल के, कोई चीज़ नहीं डालनी आपने। इसे आपने कुक करना है। 1 लीटर मैंने पानी डाला है और आधे लीटर में ये चने हमारे कुक हो जाएंगे। और तकरीबन 2 गिलास इसे मैंने पानी का बचाना है, यखनी का। उसे हमने फेंकना नहीं है, वो आगे मुझे रेसिपी में चाहिए होगा। और ये पहली सीटी के साथ ये तकरीबन 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारे बेहतरीन चने कुक हो जाएंगे। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपने कम से कम 35 से 40 मिनट फिर इसे पकाएंगे आप, और पानी की मिकदार भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब जैसे चने गलते हैं फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी, चनों को मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है और ये बेहतरीन चने कुक हो चुके हैं। आप ये देखिएगा ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिएगा, मैं प्लेट में आपको थोड़ा सा चेक भी करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। ये आपने इसमें नमक नहीं डालना, जब नमक आप डालेंगे तो फिर से ही चने कुक नहीं होंगे। और ये हमारे चने बेहतरीन कुक हो चुके हैं। हमने 1 लीटर पानी डाला था, उसमें से ये 2 गिलास ये पानी है जो इसका अर्क जूस है। ये बड़ा कीमती पानी है क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत इस पानी में आ चुकी है। तो इसे हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे और इसे आपने फेंकना नहीं। थोड़ी सी तरतीब नोट फरमा लेनी है। अब इन चनों में से 1 कप मैं चने लूँगा, तकरीबन 1 कप में ले लूँगा। जी, मैंने 1 कप चने ले लिए हैं। इसे मैंने ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डाल के ये जो चनों का पानी है ये 1 गिलास इसमें डाल के ग्राइंड कर लूँगा। ये इसका क्या करना है फिर मैं आगे आपको बताऊँगा। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आज मैं आपको ऐसे लाहौरी चने की रेसिपी देने जा रहा हूँ कि आपने, मुझे उम्मीद है कि पहले कभी नहीं बनाई होगी। आप मेरे तरतीब से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। चनों को ग्राइंडर में डाल के और 1 कप जो चनों का पानी था उसमें से लेके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। लाहौरी चने में जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक करनी है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि आलू का इस्तेमाल करते हैं। असल रेसिपी है लाहौरी चने की, उसमें आलू नहीं डलते। वो चने उसमें से थोड़े से लेके और उसी का अर्क जूस जो चने का बचा हुआ है उसका पेस्ट बनाते हैं। ये आगे कब इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगा। इसे मैं एक तरफ रखता हूँ। अब जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपने डालना है। 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है और 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं। इन दोनों के मैंने मुँह खोल दिए हैं। और 1 बड़ा दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया और 1 टुकड़ा बादियान का लिया। ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे। हमारा गर्म हो चुका है, जो खड़े मसाले इसमें मैं डाल दूँगा और सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए कड़कड़ाऊँगा। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। ये डाल दूँगा।
क्योंकि इसे आपने लाइट ब्राउन रखना है, क्योंकि लाहौरी चनों में इसे थोड़ा सा आपने टी पिंक नहीं करना, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। और जैसे लाइट ब्राउन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हाफ कप ये दही है, ये मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आज की रेसिपी में टमाटर नहीं जाएंगे, टमाटर नहीं आपने डालना, दही का इस्तेमाल करना है। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दही को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च ली है, और सुरख मिर्च इसमें थोड़ी सी कम जाएगी क्योंकि इसमें हमने काली मिर्च भी आखिर में डालनी है। और हाफ़ टी स्पून ये धनिया पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर, ये जाएगा, डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मसाले डाल के फ्राई कर लिया है। हमारे उबले हुए चने हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह, और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मैं इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जी मैंने चनों की अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई कर दी है। अब ये जो पेस्ट था जो चनों का था ये हम डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अपने घर में जो बनानी है इंशाल्लाह आप कहेंगे परफेक्ट लाहौरी चने बने हैं घर में। जो कमर्शियल स्टाइल पे आपको जो ग्रेवी थिक नज़र आती है ना, उसकी वजह ये है कि वो चनों को थोड़ा सा ग्राइंड करके वो डाल देते हैं। मेरे पास 1 गिलास ये चनों का पानी था जो बच गया था, ये भी मैं साथ डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे ऑयल ये कम है, लेकिन हमने शुरू में ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला है, जब इसे मैं हल्की आंच पे दम पे रखूँगा तो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। इसमें 1 टेबल स्पून मैं चिकन पाउडर डाल दूँगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दूँगा। और आखिर में हाफ़ टी स्पून ये काली मिर्च है, ये सबसे आखिर में आपने डालनी है ताकि इसका जायका कमाल का आए, इसकी लुक भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने काटा नहीं है, साबुत ही डाल देंगे जी। और इसे मैं दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। हमने शुरू में ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था कि एंड पे हमें इसका भगार ना बनाना पड़े। अब इसे ढाँप के रखता हूँ, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, इसका ऑयल भी अलग हो गया है। मैं आपको अपनी कढ़ाई के ज़रिए ज़रा मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपने इसी तरीके से आपने ये रेसिपी आपने बनानी है। और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। मैं बिल्कुल आपको कैमरे के आंख से बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहा हूँ। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने एक मरतबा ये ज़रूर दादा तारक भाई की रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब इसे मैं डिश आउट करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप इसे इस्तेमाल में लेके आएँ। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई लाहौरी चने की रेसिपी दी है। अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।